दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों ने 5वीं बार समन भेजकर शराब घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। खास बात यह है कि ईडी की तरफ से दिए गए 4 समन पर केजरीवाल कोई न कोई वजह बताकर नहीं पहुंचे और इस बार भी उनके जाने की स्थिति को लेकर संशय बरकरार है। भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भास्कर, क्या इस बार अरविंद केजरीवाल जाएंगे या कोई नया नोटिस उनकी तरफ से भेजा जाएगा ईडी को? और देखिए, ये आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। फिर से उन्होंने यही कहा है कि ईडी का जो ये समन है ये गैर कानूनी है और किसी भी गैर कानूनी समन को तामील नहीं करेंगे। और सीधा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उनकी सरकार को गिराया जाए और ये आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी। तो ये पूरी तरह से अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ईडी के समन का हालांकि जवाब दिया है, कानूनी रूप से समन की तालीम करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है केजरीवाल को ईडी का जो समन जारी किया गया था उसे आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी बताया है। भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, ये देखिए, जवाब भी दे दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और इसे गैर कानूनी बताया गया है। और बिल्कुल देखिए, पहली बार जो समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, तब से ही उनका स्टैंड क्लियर है। उनका ये कहना है कि ईडी का ये समन जो है वो गैर कानूनी है और किसी भी गैर कानूनी समन पे वो नहीं जाएंगे। पहले ही ईडी से कई सवाल वो पूछ चुके हैं कि आखिर किस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है। वो इस पूरे मामले में जो तथाकथित शराब घोटाला है इसमें वो गवाह है या आरोपी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे उनको बुलाया जा रहा है या कि उनको आम आदमी पार्टी के चीफ के तौर पे बुलाया जा रहा है। ये तमाम सवाल उन्होंने किए थे और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इन सवालों का जवाब अभी तक ईडी के द्वारा नहीं दिया गया है। मकसद सीधा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है और आम आदमी पार्टी जो सरकार है दिल्ली में उसको गिराना है और इसको आम आदमी पार्टी आसानी से नहीं होने देगी। लिहाजा अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के समन के बावजूद भास्कर, ईडी की तरफ से कहा गया था कि अगर इस बार भी केजरीवाल नहीं आते हैं तो सख्त रुख इख्तियार ईडी की तरफ से किया जाएगा और सख्त भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या वो कानूनी भाषा हो सकती है? देखिए ज्योत्सना, ये साफ है कि किस तरह से झारखंड में हुआ था। ज्योत्सना, देखिए जिस तरह से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, आप देखिए कि 10 समन उनको भेजे गए थे और उस पिछला जो 2 समन था उसमें यह कहा गया था कि अगर आप नहीं आना चाह रहे या नहीं आ पा रहे तो आप समय बताइए, जगह बताइए, हम पहुंचेंगे। और वही स्थिति अब कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी आ रही है। ईडी फिर से एक बार यहाँ पे भी दिल्ली में भी उनसे यही पूछेगी, अगर आपके पास समय नहीं, आप नहीं आना चाहते तो आप हमें बताइए, आप जगह बता दीजिए, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और ये धीरे अब साफ हो गया। इस बात का डर अब आम आदमी पार्टी में भी है कि समन बेशक एक के बाद एक वो लोग डिच करते जाएं, समन पे ना पेश हों, लेकिन गिरफ्तारी करीब आ रही है, इस बात का डर जरूर है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अब ये तय हो चुका है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और जब तक वो नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, 2 चीज होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। एक तो ये नुकसान है कि अगर उसका चीफ जेल पहुंच जाता है, लेकिन इस मौके को भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हो तो वो भुनाना चाहेगी। अगर और जिस मौके का आपने जिक्र किया, कुछ उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन के लिए कहा था, हालांकि इजाजत नहीं मिली है। एहतियातन इन तस्वीरों में हम भारी संख्या में अर्धसैनिक और पुलिस बल के लोगों को देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है। पुलिस ने किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत आम आदमी पार्टी को आज नहीं दी है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन ना करें, एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। भास्कर, इसके अलावा आज बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है, तो यानी कि दिल्ली में जो स्थिति अब बन चुकी है वो प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की है। और बिल्कुल प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की स्थिति बनी है, लेकिन इजाजत ना तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है और ना ही आम आदमी पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले यह तय किया था कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था, आरोप है आम आदमी पार्टी का कि उसमें धांधली हुई थी। 8 वोट कैंसिल किए गए थे और वो 8 वोट जो थे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को थे
और इसी बिना पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन चुका है। और इस बात को लेके आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सड़क पे उतरना चाह रही थी। अरविंद केजरीवाल होंगे, भगवंत मान होंगे, तमाम जो सीनियर लीडरशिप होगी वो होगी यहाँ पे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती इतनी ज्यादा है, हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। परमिशन उनको पहले से ही मना कर दी गई है कि परमिशन नहीं है, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी दफ्तर के बिल्कुल पास का ये दृश्य है जहां पे हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। और ये बिल्कुल डीडीयू मार्ग के साथ में आप अंदाजा लगाइए, आईटीओ जैसा व्यस्त चौराहा, और वहां से जो लोग आगे सीपी की तरफ जाना चाहते हैं डीडीयू मार्ग के लिए, उनके लिए कितना मुश्किल भरा दिन है। न सिर्फ ये पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, बल्कि इसके साथ साथ पूरी तरफ सड़क पे अगर आप देखें तो आपको पुलिस के द्वारा जो इंतजाम किया गया है, चाहे वो बस लगी हो या उसके आगे अगर आप देखें तो वज्र वाहन है, वाटर कैनन है, लाइन से लगी हुई। और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ पुलिस और पुलिस का इंतजाम नजर आ रहा है। आम लोग जो इस रास्ते से जाना चाहते हैं उनके लिए परेशानी है। आईटीओ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग नोएडा की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से सेंट्रल दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए परेशानी हो रही है। लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अगर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी, लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा नुकसान होगा। इस लिहाज से ये तैनाती यहाँ पे की गई है। आप देखें सीनियर पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बहुत ज़्यादा यहाँ पे की गई है। और डीडीयू मार्ग पे आम आदमी पार्टी दफ्तर के बिल्कुल आसपास के इलाके में जहाँ कहीं भी आपकी नज़र जाएगी, हर जगह सिर्फ आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे और बिल्कुल तैनात हैं। सीनियर पुलिसकर्मी जो हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है बिल्कुल, और उस भिड़ंत की भयावह स्थिति को रोकने के लिए ही पहले से ही दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से ये तैयारी कर ली गई है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया है। भास्कर, अगर वक्त की बात करें तो दोनों ही पार्टियों से क्या वक्त मिला था प्रदर्शन का, और अगर प्रदर्शन की स्थिति बनती है तो किस तरह के हालात देखने को मिलेंगे? क्या ये सुरक्षा बल पर्याप्त होगा? और देखिए, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा गया था कि 11 बजे से उनका प्रदर्शन है और अरविंद केजरीवाल 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में मंच पे आएंगे। पार्टी दफ्तर के ठीक सामने एक मंच बनाया गया है छोटा सा, उस मंच पे वो पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता वहां तक पहुंचते हैं उनको वो संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इस तरह का संबोधन ना हो और इन फर्स्ट केस वहां कोई पहुंचे ही ना, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, उसके लिए ये कड़े इंतजाम किए गए हैं। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।